खान साहब कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे, यकीनन किसी एक ना एक को तो सरप्राइज मिलने वाला है, कोई बड़ा सरप्राइज ही यकीनन मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये खालिद साहब कि क्या मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की सियासत इस तरह के बयानबाजी की मुतहम्मिल है? जब हम देख रहे हैं कि OIC का इजलास होता है, जब हम देखते हैं कि इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त परेड इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाती है, जब दुनिया भर की नज़रें हमारे इस्लामाबाद पर जमी हुई है, आपकी माशाल्लाह गहरी निगाह है, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सियासी मामला पे, प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। देखें जी, ये मामलात जो हैं वो चलते रहते हैं, चलते आए हैं। इससे ज़्यादा भी तलखी हमने सियासत में देखी है, अगरचे उसके अच्छे नताइज नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये सियासत में इस टाइप का मरहला जो है वो पहली मरतबा नहीं आया। तो तलखियाँ भी पैदा होती हैं, उसके बाद फिर मामला सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन सरदस्त जो है वो चूँकि दोनों जानिब ज़ोर का दावा है, इसलिए जब ज़ोर का दावा दोनों तरफ से होता है तो फिर अपना ज़ोर जो है वो दिखाने के लिए वो लोग बेताब भी होते हैं। और जैसे आपने ख़ुद कहा कि वो दोनों तरफ से सरप्राइज़ का दावा किया जा रहा है, और देखें अब सरप्राइज़ कौन दिखाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी इस तैयारी को कई मुहाज़ों पे उसने फैलाया हुआ है। एक तरफ वो अपने लोग जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं, और बल्कि PTI ने तो उनके लिए मुनारिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि चूँकि हम अभी तक PTI में हैं लिहाजा हमें मुनारिफ ना कहा जाए। एक तो उनसे रब्ते हो रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से भी उनके रब्ते हो रहे हैं, ऑप्शंस खोले जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वक्ती तौर पर उनको पैसिफाई किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो कानूनी मुहाज पे भी अपनी एक जंग लड़ रही है, और उसकी कोशिश ये है कि कम अज़ कम वो हथियार कुंद कर दिया जाए जिसको अपोजिशन इस्तेमाल करना चाह रही है। सही। खुद PTI की घर से वो हथियार हासिल करके, यानी उसके जो अपने लोग हैं उनको वो इस्तेमाल कर रही है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस मौजूद है जहाँ पे इस चीज़ का तकाजा किया जा रहा है कि एक तो उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए, और अदालत जो है वो तशरीह करे आइन की इस अंदाज में कि वो ऐसा शख्स जो बाद में नाअहल हो जाता है, उस नाअहल शख्स का वोट सिरे से इस सारे अमल में काउंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक और ऐसी तलवार उन लोगों के सर पे लटकाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत की कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इस अंदाज में तशरीह कर दे कि जो लोग अपनी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट देते हैं और उसके नतीजे में नाअहल होते हैं, वो उनको सिर्फ उनकी नाअहली जो है वो सीट की बकिया मुद्दत तक ना हो, बल्कि ताहयात नाअहली हो, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ख़यानत के मुर्तकिब होते हैं, जो कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो एक नाअहली है। लिहाजा वो कहते हैं कि उस नाअहली का चूँकि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक फ़ैसला दे चुकी है कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स जो है वो ताहयात नाअहल है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि इनके बारे में भी यही कुछ डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसके लिए बड़े ठोस दलाइल भी उनके पास मौजूद हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो लोग जिनका सियासी कैरियर ख़तरे में पड़ सकता है वो अपनी पार्टी लाइन को क्रॉस करने में, फ्लोर क्रॉसिंग में वो 100 मरतबा सोचेंगे। तो हुकूमत इस अंदाज में अपनी तैयारी कर रही है, जबकि अपोजिशन जो है वो खासी हद तक पुरुमीद है कि एक तो उसको नाराज़ अरकान की एक बड़ी तादाद जो है मुयस्सर है, जो अभी तक एक वैलिड वोट के तौर पर मैदान में मौजूद है। दूसरी जानिब इत्तेहादी जो हैं वो उनका डावाडोल होना जो है वो भी बहुत नज़र आ रहा है, और जो मामलात और जो मुतालबात उनके दिल में पहले से छुपे हुए थे और जो दबी हुई चिंगारी थी वो अब भड़क रही है। और उनकी ख्वाहिश है कि या तो इस मामले में उनको इस वक्त हुकूमत से मैक्सिमम जो गेन हो सकता है वो हो जाए, और या फिर ये ना हो तो वो दूसरी जानिब जाएं। लेकिन एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि हुकूमत के पास तो कुछ ना कुछ देने के लिए होता है, जबकि हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास जो है वो सिर्फ वादा फ़र्दा होता है। उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से कमिटमेंट्स करनी होती हैं। किसी को टिकटों की कमिटमेंट होगी, किसी को सीटों की कमिटमेंट होगी। तो सीटों से मुराद यह है कि अवामी ओहदों की। तो इस हवाले से अब देखना होगा कि दोनों जानिब जो लोगों ने ताश अपनी सीने से लगाई हुई है, हुकूमत ने भी और
अपोजिशन ने भी उनमें से कौन जो है वो ज्यादा पत्ते अपने बिल्कुल खालिद साहब, सूरत हाल ऐसी है कि अभी कुछ भी वाज़ेह तौर पर कहना तो यकीनन कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मौजूदा जो सियासी हालात हैं इसमें जो कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही हैं वज़ीर आज़म के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इस सिचुएशन में, इस तनाजुर में कल की जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी इमरान खान की, उसकी अहमियत के हवाले से भी बताइएगा कितनी अहमियत की हामिल थी, और उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो एटीट्यूड था, उसके हवाले से भी बात कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बहुत पुरएतमाद थे, काफ़ी अच्छे मूड में थे, लेकिन कुछ वज़रा वहीं ऐसे थे जो काफ़ी घबराए हुए भी नजर आए, ये भी इतलात हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से? जी, मेरे पास रिपोर्ट्स क्या, मैं खुद उस मुलाकात में मौजूद था। मुझे बुलाया गया था और मैं उस मुलाकात में मौजूद था। वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंट जो है वो कहीं पे भी शेकी दिखाई नहीं दे रहा था, और हमें मतलब ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े ख़तरे से दो चार हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं। और टोटल देखें, आपको अंदाज़ा इस बात का होगा कि बड़ी थिन सी जो है वो उनकी मेजॉरिटी है। लास्ट में जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया था तो 178 वोट उनको मिल सके थे। अब उसमें 14 अरकान ऐसे हैं जिनको खुद पीटीआई ने शो काज नोटिस दे रखा है, और उनका ख्याल यह है कि ये पार्टी लाइन की दूसरी तरफ जा सकते हैं, मुनारफ हो रहे हैं। तो उन 14 को ही खाली अगर माइनस कर दिया जाए तो ये तादाद 164 रह जाती है, जो कि मतलूबा तादाद से 8 कम है। इसी तरह से इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी अभी तक कोई वाज़ेह यकीनदानी नहीं कराई। और देखिए, कल की जो नशिस्त थी उसमें जब उनसे इत्तेहादियों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने एक उम्मीद का इजहार किया, और उनका कहना यह था कि पब्लिक में चूँकि प्रेशर बढ़ रहा है और पब्लिक जो है वो इस बात पर हैरान है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं इनकी क्या ऐसी खसूसियत है कि जिसकी वजह से लोग इमरान खान को छोड़ के इनको अडॉप्ट कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में जब पब्लिक के अंदर इतने मुखालिफाना सेंटिमेंट्स हैं तो जो इत्तेहादी हैं उनको भी सोचना होगा कि कल इसी पब्लिक से वोट लेने हैं। लिहाजा उन्होंने अभी इत्तेहादियों के बारे में उनको पूरा कोई यकीन के साथ उन्होंने बात नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल में ये खासी अज़ाब शिकन होती है, लेकिन वज़ीर आज़म खासे पुरएतमाद नज़र आए। अलबत्ता वहाँ पे जो यानी मौजूद वज़रा थे उनमें से कुछ तो कहका बार दिखाई दिए, और कुछ जो है उनके वो कहके जो है वो मसनूई और खोखले से महसूस होते थे, और लगता था कि उनको शायद किसी परेशानी का मामला उनके सामने आ चुका है। अलबत्ता जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान का ताल्लुक है तो वो उनके एतमाद में किसी किस्म का कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया, बल्कि वो बहुत से मौके पे खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। सही है खालिद साहब, हम अगर खान साहब के बारे में ये कहें ना कि एक बड़े मजबूत आसाब के, वो स्पोर्ट्स से भी उनका ताल्लुक है, तो वो स्पोर्ट्स मैनशिप भी उनके अंदर है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर चौधरी निसार की मैं बात करूँ तो चौधरी निसार के हवाले से भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी।